राष्ट्रीय किसान मंच द्वारा जननायक बीपी सिंह जयंती समारोह का आयोजन कैसरबाग के गांधी भवन लखनऊ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय किसान मंच द्वारा किया गया था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित थे। किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान की राजनीति में जो बदलाव हुआ वो बदलाव आज ही नहीं दिखाई दे रहा है, आने वाली सदी तक हिंदुस्तान की राजनीति में दिखाई देगा। ऐसे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह की जयंती को इतने लाभ लक्ष्य से भाई पंडित शेखर दीक्षित जी आप मना रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित अखिलेश जी, ब्रज बिहारी जी, मंच पे बैठे सम्मानित नेतागण, किसान भाइयों, माताओं और बहनों, मैं यहाँ बैठे और सोच भी रहा था, देख भी रहा था उन तमाम चेहरों को जो 80 के बाद की दशक, 86 के बाद की दशक में राजनीति में जब करवट ले रहे थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो चेहरे नजर आए। अभी अखिलेश भाई जी कह रहे थे कि हमें अतीत में उनके इसमें नहीं जाना। निश्चित तौर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह को हम कोई व्यक्ति में नहीं, हम एक विचारधारा के तौर पर मानते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक विचार थे जो इस देश की व्यवस्था परिवर्तन को बदलने के लिए एक नई दिशा और दशा दोनों दिया। अभी ब्रज बिहारी जी ने उल्लेख किया कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मौलिक अधिकारों में शिक्षा को मौलिक अधिकार, रोजगार को मौलिक अधिकार सब में सम्मिलित करने के बाद ही मंडल कमीशन लागू किया। मैं बात बताना चाहता हूं, राइट टू एजुकेशन की जब बात हुई थी तो माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आचार्य राममूर्ति कमीशन का गठन किया था। उसमें उनकी ये विचारधारा थी, चाहे गरीब परिवार का लड़का हो या अंबानी का या टाटा का, सबकी शिक्षा एक समान, लेकिन वो होने नहीं पाया। ये विश्वनाथ प्रताप की देन है कि पिछड़े और दलितों को सम्मान दिलाने का काम करना था तो 11 महीने के अंतराल में, क्योंकि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मंडल कमीशन लागू करेंगे जिससे पिछड़े वंचित लोगों को हक और इस समाज में नया स्थान मिले। आज देश की राजनीति पूरी की तरह, चाहे जो भी नेता हो, चाहे पीडीए का नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, पूरी राजनीतिक विचारधारा विश्वनाथ प्रताप सिंह के वसूलों पर, विश्वनाथ प्रताप सिंह के सिद्धांतों पर आधारित हो गई है। ये एक सोचना है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा, साथ में गंगाराम यादव जी और सभी वो लोग जिन्होंने बहुत ही मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण योगदान दिया, उनका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। शेखर भैया जिंदाबाद, शेखर भैया जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान मंच जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान मंच कुलदीप अवस्थी जी है, जो मैं सभी के लगभग नामों से परिचित हूँ, मैं नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं बहुत कम शब्दों में
कुछ बात रखना चाहता हूँ और आपके बीच वो महत्वपूर्ण है। देश में दो राजनीति बहुत करीब से दिखी। एक जाति की राजनीति थी जिसमें आप तोड़े गए, मरोड़े गए, और अंत में क्या मिला? अंत में एक दूसरी पार्टी आई और उसने आपसे जाति से उठा के आपको धर्म में पटक दिया। उसने कहा आप धार्मिक राजनीति करो। मैं स्वयं एक धार्मिक आदमी हूँ, ये धर्म, लेकिन धर्म मेरा निजी विषय है।